जो पार्ट था बेसिकली, दैट्स नाइस। अच्छा, बेसिकली जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रही थी तो अब मैंने अप्रोच किया था मैं बिनीश अबू बकर को, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और उन्होंने 2-3 दिन के अंदर मुझे अप्रोच किया और व्हाट्सएप पे डायरेक्टली उन्हें मुझे अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हुई थी इस सिस्टम से, और सिस्टम के अंदर जो प्रॉपर प्रोसीजर जो कि मेरे साथ था वो था उनकी यही इनविटेशन से भी उनका फ़ॉलो-अप था मेरे साथ, प्रॉपर उनकी प्रोस्पेक्टिंग थी। मैं बेसिकली उस चीज़ से और उनकी लीडरशिप से अ, ठीक है, जब आप लोग अपनी प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात करते हैं, आप उनके लीडर होते हैं, और हर इंसान इस दौर में एक अच्छा लीडर ढूँढ रहा होता है, एक अच्छा लीडर डिज़र्व करता है हर इंसान, ठीक है? और मैटर नहीं करता है कामयाबी के लिए, एक अच्छा लीडर मैटर करता है, ठीक है? कंपनी जैसी भी हो, ग्रोथ उसकी हो जाती है अगर उसके लीडर्स और वहाँ पे जो कोचिंग, वहाँ का सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? जो चीज़ मुझे इंस्पायर की थी पावर ईगल्स में, वो था यहाँ का सिस्टम, ठीक है? और सिस्टम के अंदर जो उनका मेरे साथ प्रॉपर कनेक्शन था ना, मैं बार-बार कहती हूँ आपको कि क्लोजिंग जो होती है ना वो कुछ नहीं होती। क्लोजिंग अगर आप देखें ना, इन शॉर्ट, वो होता है आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को 2सीसी की रजिस्ट्रेशन बतानी होती है। जैसे भी आप वो अपना लाइसेंस ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपकी इन्विटेशन से जो क्लोजिंग एंड तक आपका जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन ही आपकी प्रोस्पेक्ट को, आपका जो है वो क्लाइंट जो है वो आपकी कन्वर्जन होती है, ठीक है? अब बेसिकली मेरा मैं बिनिश के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया था कि मैं पावर ईगल्स का पार्ट बनूंगी हर हाल में, ठीक है? एंड आई नो दैट कि मैं, मुझे अभी भी याद है कि मैं वो वाहिद बंदी थी, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे से पहले भी कोई होगा या नहीं, लेकिन मैंने जब मैम बिनीश ने मुझे अप्रोच किया था, मैंने उनसे एक भी ऑब्जेक्शन उनके पास नहीं लेके गई थी। मैंने नहीं पूछा था कि मैम वर्किंग क्या है, मुझे क्या करना होगा, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लिटरली शायद मैं बड़ी मासूम थी, मुझे नहीं पता था कि भाई इन्वेस्टमेंट होती है या स्कैम होता है। ये तो अब की जो प्रोस्पेक्ट्स होती हैं, ये आप कह सकती हैं, वो कहते हैं ना कि रंग रंग का पानी पिया जगह जगह से, और ऐसे ही ये लोग अच्छा लीडर ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पावर ईगल्स ट्रेंडिंग पे है सोशल मीडिया पे, ठीक है? तो हर जगह इन्होंने अपने फॉर्म्स को फिल किया होता है, और जब आप इनविटेशन करते हैं ना, तो आपके अल्फाज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी, ये सब कुछ जब प्रोस्पेक्ट्स में ट्रांसफर होता है ना, वो पर्सन ईगरली चाहता है कि वो आपके साथ बॉन्ड बनाए, आपके साथ कनेक्ट रहे, और इस बिजनेस का पार्ट बने समहाउ किसी भी तरीके से, ठीक है? और आज के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अलर्ट हैं, और पावर ईगल से भी अवेयर हैं, एफएलपी से भी अवेयर हैं। जब हम इस बिजनेस का पार्ट बने थे, ना तो एफएलपी का पता था और ना ही प्रॉपर पावर ईगल्स का पता था, ठीक है? सो बेसिकली जो मैं एज अ प्रोस्पेक्ट बन के जो कंसीडर करती हूँ ना, कि मेरे पास अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो मैं उस कंपनी में या उस सिस्टम में क्या चीज दे के उस बिजनेस का मैं पार्ट बन सकती हूँ, उस कंपनी का मैं पार्ट बन सकती हूँ। तो बेसिकली हमारा टॉपिक ये है, ठीक है? आपने इनवाइट कर दिया, हमारी जो प्रॉपर मास्टर क्लास होती है 3 डेज की हो गई है, उसके बाद 2 CC वेबिनार अटेंड करवाते हैं, हम कुछ भी करवाते हैं, ठीक है? लेकिन जब आपने डे 1 के लिए प्रोस्पेक्ट रेडी है कि भाई मैं, मेरी आप रजिस्ट्रेशन कर दें, मैं आपकी जो है मास्टर क्लास अटेंड करूंगी, ठीक है? आप मेरे साथ अपना स्केड्यूल शेयर कर दें, ट्रेनिंग्स किस टाइम पे होगी, आप प्रॉपर डिटेल दे दें, ठीक है? अब यहाँ से जो ट्रेनिंग का टॉपिक है बेसिकली, ये वो स्टार्ट होता है, ठीक है? बिफोर डे 1, ठीक है? अब आपको पता है हमारा डे 1 होता है 7 PM पे, ठीक है? अब आपने उनकी स्लॉट रिजर्व कर दी हुई है ऑलमोस्ट, और आपने पूरे 6 बजे एक दफा एज अ रिमाइंडर, आप पूरे 6 बजे आप उनको एक वॉइस नोट करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी टीम इस ट्रेनिंग में सजेस्ट नहीं करूंगी वॉइस नोट का, ठीक है? प्रॉपर जो आपका फॉलो एंड आफ्टर सेशन, ये आपकी कॉल होगी। कॉल 2 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट्स की भी हो सकती है, और 10 मिनट्स की भी हो सकती है, ठीक है? और कॉल की जब आप कॉल पे फॉलो अप लेते हैं, इस फॉलो अप में आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं, वो उनके आंसर आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रॉपर मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है? बिकॉज यू नेवर नो कि वो प्रोस्पेक्ट आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप उनका टास्क ले रही हैं या दे रही हैं, आपका टॉपिक क्या है। लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट के ज़हन में, दिमाग में, दिल में कहीं न कहीं पे अगर वो इस मिशन पे आई है कि आज मैं मैम से ये सवाल करूँगी, या उनका जो भी ऑब्जेक्शन है, अगर तो वो ड्यूरिंग द कॉल कर लेंगी। तो अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ
उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको नहीं प्रोवाइड करेंगी। और याद रखें, जब आपने इनविटेशन की थी, आपने उनसे एक सवाल किया था कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पावर ईगल्स, या फिर आप ऑनलाइन अर्न क्यों। पूरे सिनेरियो को, पूरे इसको जो भी आपका ये प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, ये सारे जितना भी हमारा ये सिस्टम होता है, आपने इसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू लेके चलना है, ठीक है? इट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्शन वो लेके आती है आपकी प्रोस्पेक्ट, आपने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके वाई के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है? जिस मकसद के लिए जो वाई उन्होंने आपको बताया है, आपने हर ऑब्जेक्शन का आंसर उनके वाई को रिमाइंड करके, ठीक है, आपके आपको भी पता हो, और आपने उनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करवाना है कि भाई ये आपका वाई है और जिस चीज का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अब हमें लगता है बहुत से टीम मेंबर्स आके कहते हैं, मैम सेशंस दिला दिए हमने, ठीक है, और अब क्लोजिंग तो है वो आप करेंगी, या फिर इंटरव्यू तो वो आप करेंगी ना, हम अब आप हमें टाइम बता दें। बिलीव मी, आपने जितनी भी मेहनत की है ना प्रोस्पेक्ट पे, कनेक्शन नहीं बिल्ड हुआ है, उनके आपने फियर्स दूर नहीं किए, अगर आपने उनके साथ अपना ट्रस्ट बॉन्ड क्रिएट नहीं किया है, तो वो प्रॉपर, मैं जितनी भी मेहनत कर लूंगी क्लोजिंग पे, या फिर मैं जितना भी दम मार के 100% अपना इंटरव्यू, या मैं उसके माइंडसेट पे जितना भी काम करूंगी, उसके ऑब्जेक्शन अगर वो कोई ड्यूरिंग इंटरव्यू ले आती है, अगर मैं कर लेती हूँ, फिर भी वो पर्सन सिलेक्ट किसे कर रहा है, अपना लीडर, अपलाइन कौन है, स्पॉन्सर कौन है, आजकल के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन्हें ये सारी जितनी भी ये वोकेबलरी है, उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि अपलाइन कौन होता है और सीनियर अप्लायंस कौन होती हैं, मैनेजर्स कौन होती हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, लिटरली मुझे था पावर ईगल्स में एक ही लीडर है, वो है मैम बिनिश अबूबकर, ठीक है। और मुझे जब मैम तजल्ली ने और मैम बिनिश ने ये सेशन मिलकर अटेंड करवाए थे पावर ईगल्स के, और आप यकीन करें कि उन्होंने सबसे ज्यादा, मैं उनकी प्रोस्पेक्ट थी और उन्होंने मुझे सुना था, ठीक है। और इतना फ्रैंक, इतना इतना क्यूट बिहेवियर था इन दोनों का मेरे साथ, जिस चीज से मैं इंस्पायर हुई थी। और यकीन करें कि मेरे बाबा पूछते भी रहे कि बेटा काम क्या है, इस बिजनेस में क्या करना होगा, और फिर भी मैंने मैम से नहीं पूछा कि मैम काम क्या है, और मैं इतना इंस्पायर थी, मैंने बस ये खुद से प्रॉमिस किया था कि पावर ईगल्स में डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, और वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये एक ऐसी कम्युनिटी है, वो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो मैं भी वो कर सकती हूँ, ठीक है। एज अ चैलेंज मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, कोई मेरा ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई मुझे डर नहीं था कि स्कैम हो जाएगा, इवन दो कि मेरे बाबा बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके थे, ठीक है। और वो उन्होंने भी मुझे नहीं कहा कि बेटा जो है ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज या ऐसे स्कैम हो जाता है, आप ऐसा नहीं लगाओ, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट और आपने अकॉर्डिंगली चलना है, ठीक है। और आप जैसे एक अच्छा लीडर डिजर्व करते हैं ना, बहुत से टीम मेंबर्स बिजनेस ज्वाइन करके ना, उनके जहन में ये चीज आती है कि लाइक मैं इस मैनेजर को ज्वाइन कर लेती, या फिर मैं डायरेक्ट मैम बिनिश को ज्वाइन कर लेती। बिलीव मी, यहाँ पर हर इंसान का रिस्क, और अल्लाह ताला को पता है जिसका नसीब में है ना रिस्क, जिसके थ्रू, उसी का लिखा हुआ है, ठीक है। और हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रगल्स है, पावर ईगल्स का पार्ट है, ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, सिस्टम सेम है सबके लिए। हर इंसान जिसकी अचीवमेंट्स है, जो मेहनत कर रहा है ना, अपनी रातों की नींदें इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, वो बंदा कामयाब है। और हमें पता है हम वैसी मेहनत प्रॉपर नहीं कर रहे, राइट? मुझे जरा कमेंट में बताएं, मैं बिल्कुल बात ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही? ऐसे ही है बिल्कुल? आपको लगता है कि आप अपना 100% दे रहे हैं? 100% छोड़े, आप मुझे बताएं, आप अपना 50% भी दे रहे हैं इस बिजनेस को? तो बेसिकली हमारे बिजनेस में हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारी लीड्स होती हैं, ठीक है। और कितने प्लेटफॉर्म्स आपको बताए जाते हैं, कितनी ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं लीड जनरेशन पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने से रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग्स लेने से रिजल्ट्स नहीं मिलते, पावर आवर्स अटेंड करने से ट्रेनिंग ये हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, सोशल मीडिया पे स्टोरीज लगाने से हमें स्टेटस नहीं, ये रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। बेसिकली हमें लीड जनरेशन, अपनी लीड जनरेट करें, और उस पे ये सारा बाकी जो आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्किल्स आप तभी यूज करेंगे ना जब आपके पास आपका रॉ मटेरियल होगा,
तो इसलिए हम वैसी एफर्ट्स कर ही नहीं रहे होते हैं, चाहे हम इस बिजनेस में साल हो गया, चाहे 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, जिन लोगों के पास जिन्होंने अभी स्टिल अभी एक भी रिक्रूट नहीं की है, वो अपने अंदर फ्लॉज देखें, अपने अंदर मिस्टेक्स देखें और अपनी लर्निंग पे फोकस करें कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग वीक है, आपका आपकी प्रोस्पेक्ट्स के साथ फॉलो अप वीक है, क्या चीज वीक है, उस पे ट्रेनिंग्स लें। जरूरी नहीं है, पावर आर के अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सा कंटेंट पड़ा होता है, आप बस सर्च करें, बहुत से लीडर्स हैं वहां पर, एफएलपी से भी रिलेटेड हैं और वैसे भी बहुत से स्पीकर्स हैं। आप सीखने वाले बने। जब आपके पास अपने बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज होता है ना, तभी आप कॉन्फिडेंट होते हैं और वही वाइब्स आपके प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि हमने बस सेशंस दिलाए थे और मैम इन्वेस्टमेंट का इशू हो गया। लिटरली इन्वेस्टमेंट का इशू होता है समटाइम किसी किसी फैमिली में, लेकिन अगर आप एक पर्सन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो ना, वो पर्सन अमाउंट अरेंज करेगा ही करेगा, ठीक है, टाइम लेगा। क्योंकि मैंने मैम बिनी से 3 से 4 महीने का टाइम लिया था, ठीक है, और हर पर्सन लेता है और मुझे पता है अपनी स्ट्रगल का, और हर इंसान को पता है, आपको नहीं पता कि वो अमाउंट को लेके कितना सीरियस है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपना 100% दें, ठीक है। ओके, बेसिकली आपने इनवाइट कर लिया सेशंस की तरफ, ठीक है, अब आपका प्रोस्पेक्ट रेडी है कि वो ट्रेनिंग्स लेगा अब, ठीक है। अब आपको पता है कि अभी चैनल सिस्टम है हमारा अपनी पर्सनल टीम का, और लाइव सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है डे 1 7 PM पे, ठीक है। अब ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैम हम लाइव सेशन के लिए हाइप क्रिएट करते हैं और आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, और हमारा सिस्टम रिकॉर्डिंग है। इसका भी सोल्यूशन बेस्ट होता है आपके पास, अगर आप बोलें कि एक्चुअली हमारा सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है हमारे सीईओ की तरफ से कि हमारी ट्रेनिंग में हाउसवाइफ्स भी होती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो सम हाउ हमने मिडिल ईस्ट के अकॉर्डिंग हमारी ये ट्रेनिंग्स होती हैं, तो हमने एक अपना सिस्टम ऐसा बिल्ड किया हुआ है कि ताकि आपके लिए भी आसानी रहे और हमारे लिए भी आसानी रहे, ठीक है। इसलिए आपके पास प्रोस्पेक्ट्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप बात को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, किसी भी बात में कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे, आप जितनी भी मेहनत करेंगे, अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना, अल्लाह जानता है, और कभी भी वो प्रोस्पेक्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। अच्छा, डे 1 से पहले नंबर 1 आपने फॉलो अप लेना है। आपको पता होना चाहिए कि डे 1 में हमारी सीईओ हमारी ट्रेनिंग किस टॉपिक पे है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सच सच बताना है, अभी कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप में से मुझे कौन बताएगा माइक ऑफ करके कि डे 1 हमारा किस टॉपिक पे है। अगर लेट्स सपोज आप अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं सेशन से रिलेटेड, कि आप उनका माइंडसेट थोड़ा सा वो कहते हैं ना, अलर्ट करते हैं कि आपने आज ये चीज सीखनी है, हमारा जो टॉपिक है आज का ये है, और हमारी जो स्पीकर हैं बिनिश अबू बकर, आपने उनकी हाइप क्रिएट की है, ठीक है। अब आपने उनको बताना है कि डे 1 में वो आपको ये चीज सिखाने जा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से प्रोस्पेक्ट्स आके कह देते हैं डे 1 के बाद कि मैम मोटिवेशनल सेशन था, कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया गया और प्रॉपर नॉलेज नहीं था, और हमें फिर यहाँ पर वो पर्सन जो है ना, अपना एक स्टेप जो है वो पीछे कर लेता है, क्योंकि हमें डे 1 में इतना नॉलेज नहीं प्रोवाइड किया गया, तो डे 2 में क्या होगा, इसलिए वो डे 1 अटेंड करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोस्पेक्ट्स डे 2 के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि आपने डे 1 में आपको पता होना चाहिए कि डे 1 में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, और वो आप उनका माइंडसेट कर दें प्रॉपर कि आज आपका डे 1 इस टॉपिक पे है, आपको ये चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर आपने हाइप क्रिएट करनी है, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि आपने पूरे 6 बजे उनको कॉल करनी है और आपने बताना है जो हाइप आपने डे 1 सेशन की क्रिएट करनी है वो कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले आप में से मुझे बताएं, कौन माइक ऑफ करके मुझे बताएगा कि हमारा डे 1 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। अपना हैंड राइज कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, और लिंक आई थिंक इनवैलिड हो जाएगा मैम 12:30 पे। इंशाल्लाह मैं वाइंड अप कर लूंगी, इतनी लंबी नहीं है मीटिंग। अच्छा, आपने सेशन से पहले क्या बातें करनी है, कॉल आपने अपने प्रोस्पेक्ट को करनी है और अपने डे 1 की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने उनको
बताना है कि बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी है पावर ईगल्स, हमारी सीईओ बिनिश अबू बकर हमारी स्पीकर होंगी, ठीक है। और वो आज के इस वेबिनार में आपको बताएंगी ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आपको बताएंगी। प्रॉपर बेसिक जो नॉलेज है इस अपॉर्चुनिटी का वो आपके साथ शेयर करेंगी, ठीक है। और इस सेशन में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर व्हाई, बेसिकली कि आप इस बिजनेस में किस मकसद से आए हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना इंटरेस्ट शो करवाया था और मैंने फॉर्म फिल कर दिया और मैं आज सेशन पे आ गई हूँ। अब इस सेशन में डे वन के बाद बहुत से प्रोस्पेक्ट्स को पता चलता है कि यहाँ पर टाइम फ्रीडम भी है, मैं यहाँ पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी इस बिजनेस का पार्ट बन सकती हूँ, मैं मैसिव पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए भी इस बिजनेस का पार्ट बन सकती हूँ, टाइम फ्रीडम है इसमें। ये सारी चीजें हमारे डे वन में बताई जाती हैं और आपने पहले ही प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट डेवलप कर देना है, बिल्ड कर देना है कि भाई डिजिटल एरा की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। और मोटिवेशनल सेशन भी होगा, कुछ फैक्ट्स होंगे जो कि हमारे जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो सेशन डिजाइन किया गया है हमारी सीईओ की तरफ से, ये बेसिक नॉलेज पे बेस कर रहा है, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज के लोग इन्वॉल्व होते हैं हमारी ट्रेनिंग पे, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, इसलिए अकॉर्डिंगली। क्योंकि लास्ट टाइम अभी 2 दिन पहले मैंने एक प्रोफेशनल मेल प्रोस्पेक्ट थे, उनको मैंने ट्रेनिंग दी, तो वो डे वन अटेंड करने के बाद कहते हैं कि मैम ऐसी ट्रेनिंग्स मोटिवेशनल तो बहुत सी देखी हैं यूट्यूब पे, तो आई डोंट थिंक कुछ कंपनी के बारे में बताएं, ठीक है। और लिटरली इतनी स्ट्रॉन्ग हाइप क्रिएट करने के बाद भी वो बंदा डे टू पे नहीं आया, क्यों? क्योंकि मेरी गलती थी इस पे कि हमने पहले ही प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट नहीं किया था कि डे वन किस टॉपिक पे है बेसिकली। अगर आप उनको बता देंगे कि ये मोटिवेशनल भी हो सकता है और बेसिक नॉलेज कंपनी का प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी हाउसवाइफ भी होती हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, ठीक है। एंड वो जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं वो जिंदगी में कुछ करना चाह रही होती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्रीज हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपका लर्निंग एटीट्यूड है। ये सारी चीजें जब ना, तो प्रोस्पेक्ट ना चाहते हुए भी आपके सेशन को इग्नोर नहीं कर सकता। और जो आपने उनके साथ प्रॉमिस किया है कि 7 बजे आपसे सेशन शेयर कर दिया जाएगा, और आपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ पंक्चुअल रहना है, ठीक है। टाइमली उनको अपना टाइम देना है, ताकि वो रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये बंदी पंक्चुअल है, ये बिजनेस डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, ये वाकई में लीडर है। ऐसी वाइब्स कब जाती हैं, ये हमारा जो बिफोर एंड आफ्टर फॉलो अप होता है ना, ये होता है, ठीक है। अब आपने पूरे 7 बजे चैनल में लिंक आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आप सेपरेट लिंक भी वही लिंक उनसे शेयर कर सकती हैं पूरे 7 बजे, ठीक है। और 5 मिनट पहले भी आप एक वॉइस नोट शेयर कर सकती हैं हमसे कि आपको डे टू की सिलेक्शन के लिए इसलिए सिलेक्ट कर दिया जाएगा, डे टू का जो चैनल आपसे तब शेयर किया जाएगा, डे टू का आप बैच भी कह सकती हैं, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड स्ट्रांग हुआ। बिकॉज हमारे पास लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स पोटेंशियल है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। हमारे लिए सिलेक्शन पॉसिबल तब भी होती है, आसानी है, हमारा डिसीजन लेना आसान होता है, इसलिए आपके लर्निंग एटीट्यूड की बेस पे, ठीक है, कि आप जो है अपने करियर को लेके कितनी वो कहते हैं ना कि सिंसेयर है, या फिर आप कितनी फोकस है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। इसलिए आपने अपना 100% देना है। बिकॉज डे वन के बाद मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक, जिसके अंदर आपका एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट होगा रिलेटेड टू सेशन, ठीक है। ताकि वो पर्सन का माइंडसेट बन जाए कि टास्क मैंने अपना सेशन अच्छे से अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाऊंगी बाद में मुझे कॉल आएगी और मेरे लिए आसान नहीं होगी, ठीक है। अब जब एक प्रोस्पेक्ट नोट्स बना के आपको टास्क सबमिट करवाता है ना, वहां पर वो बंदी वाकई में अपना टाइम बिजनेस को दे रही होती है, वो अपनी एफर्ट्स पुट करती है। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने अपने सारे टास्क रिटन फॉर्म में विद प्रेजेंटेशन, ठीक है, मार्कर यूज करके, पेन यूज करके अच्छे से टास्क को सबमिट करवाया था। क्यों? मेरे पे हाइप क्रिएट की गई थी कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत पोटेंशियल होते हैं और स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपना टास्क बेस्ट सबमिट करवाएं, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से बहुत नीट टास्क अपने सबमिट करवाए थे, और यही चीजें आपका आपस में बॉन्ड क्रिएट कर रही होती हैं, प्रोस्पेक्ट का और आपके स्पॉन्सर का, ठीक है। अब आपने उनसे सेशन शेयर कर दिया और उसके बाद आपने उनको टास्क शेयर करना है। टास्क का टाइम आपके पास होता है जो भी आपने सेट किया होता है, वैसे तो पोस्टर पे मेंशन होता है 12 बजे का, और आप वैसे भी कह सकती है, और अगर आप 12 बजे से पहले लेना चाहती हैं तो
एडिट कर सकती हैं, आप अपने पोस्टर को 12 बजे का जो टाइम है उसको क्रॉप कर सकती हैं, ठीक है। अपने सिस्टम को फोकस करके चलना है आपने कि भाई टाइम तो 12 का मेंशन है, इससे लेट टास्क आपने सबमिट नहीं करवाना, 12 बजे का लेना है। और उससे पहले आप कॉल करके उनको रिमाइंडर दे सकती हैं, वॉइस नोट पे रिमाइंडर दे सकती हैं कि 12 बजे से पहले पहले अपना टास्क सबमिट करवाएं। टास्क चेक होगा, हमारी मैनेजमेंट टीम्स रील्स में भी अक्सर कम ही सुनती हैं वो, तो इसलिए ये सेशन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और वो बहुत एक्साइटेड होती हैं डे 2 के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपने टास्क ले लिया, आप उनको अप्रिशिएट भी कर सकती हैं खुद ओवर द कॉल। उसके बाद आप उनको एक एप्रिसिएशन नोट जो कि आपकी अपलाइन का होता है सीनियर का, आप उनसे एक रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें, जिसमें सीनियर, ताकि उन्हें पता हो कि ये टास्क हमारी रिपोर्ट सीनियर से डिस्कस कर दी गई थी डे 1 की, ठीक है। अब सीनियर का अगर एक वॉइस नोट आपके पास होगा, सीनियर ने बस आपको एक यही मैसेज करना है कि लाइक अप्रिशिएट करना उनको, वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब, या कांग्रेट्स, यू आर क्वालिफाइड फॉर डे 2, ठीक है। इट्स अ सिंपल मैसेज, आपने उनको फॉरवर्ड कर देना है। प्रोस्पेक्ट को ये होता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और मेरी रिपोर्ट आगे शेयर कर दी गई थी और मुझे सीनियर की तरफ से ये मैसेज आया और मेरी स्लॉट डे 2 के लिए बुक हो गई है, ठीक है। और वो पर्सन हर हाल में डे 2 अटेंड करता है। जब आप अपनी इतनी डे 1 में बिफोर एंड आफ्टर एफर्ट पुट करते हो ना, अपना 100% देते हो, तो प्रोस्पेक्ट डे 2 जरूर ज्वाइन करता है आपने अपने अपने साथ, और वो खुद मैसेज कर रहा होता है, आपको रिमाइंड करवा रहा होता है, ठीक है। इतना खुश होता है वो वाला प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब आपका जो है, आप ये भी चीज़ मेंशन कर सकती हैं ये सीनियर का वॉइस नोट शेयर करने के बाद, कि एक वॉइस नोट आप अपना करेंगी, ऑल्दो वी आर नॉट चार्जिंग एनी फी फॉर द कोर्स, बट वी हैव टू पे टू आवर मैनेजमेंट टीम, ताकि उन्हें पता हो कि ये सेशन आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट क्योंकि चैनल सिस्टम हमारी एक टीम प्रॉपर रन कर रही है और मैनेजमेंट टीम को पे कर रहे हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी आप जो है फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती हैं जो फ्री में आपको चीज मिल रही है, ठीक है। और आपने उनको एक और अर्जेंसी यहाँ पे क्रिएट करनी है, किया जा रहा है, इट डजंट मीन कि ये कोर्स फ्री है, हम अपनी मैनेजमेंट टीम को पे कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी सेशन मिस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंसेक्टिव 3 डेज की हमारी मास्टर क्लास होती है, अगर आपका कोई भी डे जो है वो मिस हो जाता है, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, किसी भी वैलिड रीजन के बगैर अगर मिस हो जाता है, तो हमारी मैनेजमेंट टीम डायरेक्टली आपको रिमूव कर सकती है और फर्दर प्रोसीड करने के लिए फिर आपको कोर्स के लिए पे करना होगा, ठीक है। एंड वी डोंट वांट दैट कि हम आपसे कोर्स की कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप अपॉर्च्युनिटी को अंडरस्टैंड करें, तो इसलिए आपने भी अपना 100% देना है, ठीक है मेरे साथ। ओके, ये आपका लास्ट वॉइस नोट था डे 1 का, बिफोर फॉलो अप का, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट डे आपका शुरू हो जाएगा, आपका नेक्स्ट डे डे 2 जो होता है वो होता है 7:45। 1 घंटा पहले दोबारा से यही प्रॉपर फॉलो अप लेंगी बिफोर, ठीक है। लेकिन मैदान में अपने हथियार लेके चलना है साथ, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि डे 2 में हमारा सेशन किस बेस पे है, टॉपिक क्या है, ठीक है। हमारे सेशन के ऊपर मेंशन होता है कि प्रोडक्ट नॉलेज, इवन दो मैम बिनिश, ये प्रॉपर सेशन जब हमारा हो जाता है तो लास्ट पे 1 से 2 प्रोडक्ट जो कि एलोवेरा बॉटल और 2 प्रोडक्ट्स के बारे में वो डिस्कस कर रही होती हैं। सेशन हमारा टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज, लेकिन हमारे सेशन के अंदर प्रॉपर प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स को सॉरी प्रोस्पेक्ट्स को समझ नहीं आती है कि प्रोडक्ट्स हैं क्या, और प्रोडक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज उन तक नहीं जाता जैसा हमारा मार्केटिंग प्लान का जाता है, ठीक है। इसलिए आप उनके लीडर है, आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा नहीं, हर प्रोडक्ट का नहीं, लेकिन प्रोडक्ट्स का नॉलेज मेन, जो रात को पावर आवर हुआ था मैम मरियम का, उन्होंने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे बात की थी, उन्होंने प्रोडक्ट्स की प्रॉपर ऑथेंटिसिटी पे बात की थी, प्रोडक्ट्स एक्सपेंड करती है। अगर तो आपके प्रोडक्ट्स कंपनी के लोकल हैं और आपके प्रोडक्ट्स आपके या तो विलेज तक है, अगर आपकी कंपनी है, ये फिर थोड़ी सी एक्सपेंड हुई सिटी तक चली गई, कंट्री तो बहुत दूर है और ये तो रजिस्टर्ड है वर्ल्ड वाइड कंपनी, ठीक है। किसकी बेस पे है, प्रोडक्ट्स की बेस पे। और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर हाइप आपने फॉलो अप पे बिफोर और आफ्टर
रखें, जब आपने उनसे प्रोडक्ट का आपका सेशन हुआ है और आप फ़ॉलो-अप भी प्रोडक्ट का ही लेंगी, प्रोडक्ट्स पे बात होनी चाहिए। आपने वो जो रिलायबल रहना है अपनी नॉलेज के साथ, प्रॉस्पेक्ट्स के साथ। ऐसा नहीं आप डे 2 का प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर कर दिया और मैसिव आप अपनी पावर ईगल्स की अचीवमेंट्स की वीडियोज़ ही शेयर करती जा रही हैं। मैसिवली ऐसी वीडियोज़ सक्सेस की, अचीवमेंट्स की डे 1 के बाद शेयर किया करें, ठीक है? और डे 2 में जब आप प्रोडक्ट का सेशन हुआ है, तो आपके पास प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल पे हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है? C9 पे वीडियोस हैं, एलोवेरा बॉटल्स पे ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स के ये टेस्टिमोनियल्स हैं, रिव्यूज भी हैं, आप उन पे डिस्कस करें। वेट मैनेजमेंट पे करें और हर घर में बीमारी भी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। इस बिज़नेस में फिर प्रोडक्ट्स पे काम प्रोस्पेक्ट को समझ आ जाती है कि प्रोडक्ट्स पे हमें कैसे काम करना है एज़ अ हेल्थ कोच। आप एज़ अ डायटीशियन काम कर सकती हैं, आप एज़ अ न्यूट्रिशन काम कर सकती हैं प्रोडक्ट्स पे। लेकिन वो प्रोडक्ट्स पे कैसे वो पर्सन इंस्पायर होगा? आप मुझे ये बताएँ, एक डॉक्टर ने आपको अप्रोच किया है और डॉक्टर का प्रॉपर कंसर्न जो होता है ना, वो अपने करियर पे होता है। वो अपने फ्यूचर को लेके बाकी हाउसवाइफ्स या बाकी हम स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत टॉप पे होता है। उनकी स्किल्स, उनका नॉलेज बहुत टॉप पे होता है, ठीक है? इसलिए आप जो है उनके साथ ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करें, इंग्लिश की स्पेशली, जो कि वर्ड्स आपके खराब हों और आप कोशिश करें कि ये भी एक लैंग्वेज है और आप ऐसा नहीं कि अपना इम्प्रेशन डालने के लिए आप उनके साथ टूटी-फूटी इंग्लिश बोलें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जैसी इंग्लिश मैं बोल रही हूँ, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना जो है अपने वर्ड्स, अपनी जो फ़िक्रें हैं बिल्कुल स्मूथ रखें और ईज़ी रखें, ठीक है? तो और प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और आपने जब फ़ॉलो-अप लेना है और प्रोडक्ट ही ऑलमोस्ट बात होनी चाहिए, ठीक है? ऑर्गेनिक है और इसके अलावा मैम रुबेल जो है हमारी मैंने रिकवर किया था उन्होंने अपने एफ ओनियल भी है, मैम विनीश ने अभी रिसेंट जो हमारा वहाँ पर रिकॉर्ड किया था, उन्होंने अपना प्रॉपर अपनी जर्नी शेयर की है कि मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे और अपना कैंसर रिकवर किया है मैंने एफएलपी के प्रोडक्ट से। तो अपने आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए अपने सेशन से रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद आपका फ़ॉलो अप हो गया प्रॉपर आपको 2 में क्या बताया जाता है? मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ, वहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम की, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम डे 2 में बताया जाता है, ठीक है? उसके अलावा जॉब, नेटवर्क मार्केटिंग ये बताया जाता है डे 2 में, ठीक है? ईएसबीआई मॉडल ये पूरे 3 सेशंस की जो बेस है ना, वो होती है ईएसबीआई मॉडल और एक प्रोस्पेक्ट जो है अगर वो ईएसबीआई मॉडल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, अगर तो वो नहीं करता और आपने ड्यूरिंग द फॉलो अप डे 2 का जो फॉलो अप लेते हैं ईएसबीआई मॉडल उनको अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया और आपने क्लियर कर दिया कि हमारी जो अपॉर्च्युनिटी है फॉरएवर वो यहाँ पर किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। वो पर्सन आपको बताएगा या तो आप यहाँ पर इन्वेस्टर हो या आप यहाँ पर बिज़नेस ओनर हो, ठीक है? फिर आपने उनसे फर्दर क्वेश्चन करना है कि आप मुझे बता सकती हैं कि ये चारों कैटेगरी में कौन-सी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है? और प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे इन्वेस्टर तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिज़नेस ओनर भी ऑब्वियसली स्टार्टिंग पे कुछ ना कुछ कर रहा होता है, शेयर्स परचेज़ कर रहा होता है, पैसा लग रहा होता है, ठीक है? ओनर ऐवें नहीं बना जाता। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड तो ऑब्वियसली आप कोई भी दुकान खोलते हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ होती है। लेकिन डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट बोलेगा एम्प्लॉयी जो कैटेगरी है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है? फिर आपने जो उनका वो फ़ियर होता है ना कि जो उनकी खुशफ़हमी होती है कि इन्वेस्टमेंट नौकरी में नहीं होती, फिर आपने ये मैं बात बता रही हूँ आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है? जो आपका बेसिक है, अपने टॉपिक को ज़हन में रखना है, ये कनेक्शन बिल्डिंग है प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है? फ़ॉलो-अप के साथ। अब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को जो एम्प्लॉयी वाली कैटेगरी है ये क्लियर करती है कि भई यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो अभी तक, ठीक है? आप 20 से 30 लाख अपनी तालीम पे लगा चुके हो, ठीक है? आपने अपना बताना है, यहाँ पर आप अपनी स्टोरी रिलेट कर सकते हो। जो एम्प्लॉयी वाली कैटेगरी है, यहाँ पर आप खुद को वहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि मैं एज़ अ स्टूडेंट और मेरे पास ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, मैंने इतनी तालीम पे पैसा लगाया और ये फैक्ट है, ठीक है? झूठ वाली बात नहीं है, आपने नौकरियाँ ढूँढी और अगर मिली भी रेफरेंसेस के साथ तो 20 से 30 हज़ार की, ठीक है? और जो आपने शुरू में अपना व्हाय बताया था कि आप इस बिज़नेस का पार्ट क्यों बनना चाहती हैं, क्या-क्या अचीव करना चाहती हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, तो वो तो ख़ैर जो कैटेगरी है एम्प्लॉयी वाली, ये आपको पूरी नहीं करके दे सकती, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट
जो होती है ना, अभी तक हम कर चुके होते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। फिर भी हमारे पास डिग्री भी है, पैसा भी लगा दिया, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास नौकरी नहीं है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा माइंडसेट भी डेवलप कर रहे हो, उन लोगों को पता होता है कि बिजनेस में कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, अगर आपने कमाना है ना, एएसबीआई मॉडल तो कंफर्म है, वहां पर किसी ना किसी कैटेगरी में आप इन्वॉल्व होते हो तो आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। इसलिए उस पर्सन का माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि कोई भी कैटेगरी है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ठीक है। जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं अच्छे से एडजस्ट करो, अब्जॉर्ब करो, सीखो, नॉलेज लो, लेकिन बिजनेस का जो स्टार्टअप है ना, उन्हें समझ आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट क्लिक हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट की और जर्नी पैक की ये सारी बातें डे 3 में बताई जाती हैं, ठीक है, एंड पे। तो डे 2 में जब आपने एएसबीआई मॉडल को हाथ में रख के या टारगेट करके जब आपने क्लियर कर दिया ना माइंडसेट प्रॉपर, तो फिर आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट का रोला कम ही डालेगा, डालेगा जरूर, ऑब्वियसली अमाउंट नहीं भी होती है समटाइम, डालेगा जरूर, लेकिन एक्सक्यूज नहीं देगा, जेन्युइन रीजन अपनी देगा, ठीक है, कि पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है जो भी है, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि अपना उसका माइंड सेटअप क्लियर है, ठीक है। अब डे 2 का ये हो गया, आपने बाद में उनको टास्क दिया, टास्क देने के बाद सेम फॉलो अप जो कि आपका था डे 1 से रिलेटेड, ठीक है। आपने डे सॉरी, आपने लिंक शेयर करना है उनसे, उससे पहले आपने उनको बता दी है प्रॉपर इंपॉर्टेंट सेशन की, प्रोडक्ट्स की। उसके बाद आपने सेशन शेयर किया, सेशन शेयर करने के बाद टास्क दे देना है, टास्क देने के बाद, हाँ, टास्क देने के बाद आप लोग अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट भी उनसे शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, ठीक है। व्हाट्सएप कभी भी अनइंस्टॉल हो जाता है, कभी भी किसी का नंबर डिलीट हो जाता है, आपके जहन से भी नहीं होता, आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी नहीं बनाई होती है, तो आपका प्रोस्पेक्ट वेस्ट हो जाता है, आपकी मेहनत, पाइपलाइन की जो हम पाइपलाइन में प्रोस्पेक्ट्स अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं ना, बेसिकली नेटवर्क आपके टीम मेंबर्स, बिजनेस पार्टनर्स नहीं होते हैं। नेटवर्क वो हर पर्सन है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो चुकी होती है, और वो बंदा आपके साथ कनेक्ट है, आपके साथ इन टच है, इनडायरेक्टली स्टेटस पे, या आपको कमेंट कर देता है, या फिर आपने इन टच रखा हुआ है उनको ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है। वो पर्सन देखे या ना देखे, लेकिन वो पर्सन रियलाइज करता है कि मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना, और मैं वाक़ई में इन्वेस्टमेंट का ट्रेनिंग से पहले 2 साल का टाइम, 2 साल मैं वेस्ट कर चुकी थी, ठीक है? पावर ईगल्स के बारे में जानती भी थी, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट किया था, क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट थी और मुझे लगता था कि बिज़नेस है, काफ़ी मुश्किल होगा और मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन पहले मैं स्टडी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो नौकरी शायद मुझे मिल ही जाए, क्योंकि मेरे सीजीपीए बहुत अच्छे हैं और मेरी डिग्री काफ़ी वर्थ रखती है, और मुझे नहीं पता था कि क्या वर्थ होती है बाहर निकल कर, ठीक है? तो फिर मैंने दोबारा से मैम बिनिश को 2 साल के बाद अप्रोच किया था, और 2 साल में मैम बिनिश ने मेरे से फ़ॉलो अप अपना छोड़ा नहीं था, ठीक है? और छोड़ा नहीं था, और जब मैंने और रेडी होगी इस बिज़नेस के लिए, मेरा माइंडसेट प्रॉपर था कि अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैम बिनीश ने एक बात बोली थी कि निम्रा, आपने 25 अक्टूबर को मेरे से कांटेक्ट किया था, राइट? और ये पॉइंट मुझे इतना स्ट्रांगली हिट किया कि मैम बिनीश एक लीडर, एक सीईओ, और इनके अंदर इतनी टीम है, और मैं इतनी पागल थी, मुझे ये भी ना था कि ऑब्वियसली चैट मैम बिनीश के पास, और ऊपर डेट तो मेरी मेंशन होगी, अस्सलाम वालेकुम की भी ऊपर डेट तो है ना कि मैंने कब इनसे बात की थी। लेकिन ये पॉइंट मुझे इतना हिट किया कि मुझे इतना प्यार भी आया उन पे, कि ये बंदी ने अभी तक मुझे याद रखा हुआ है, मेरी वैल्यू क्या है और इस लीडर की क्या वैल्यू है, ठीक है। और वो मैम मुझे खुद मैसेज कर रही है और मुझे बता रही है कि निम्रा, आपने लास्ट टाइम इस डेट पे कांटेक्ट किया था, ठीक है। ये पॉइंट मुझे बड़ा हिट किया था, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप हर प्रोस्पेक्ट को कितनी वैल्यू कर रहे हो, आप उसको कितना अपने, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी थोड़ी देर के लिए आपने, उसने अगर ना कह दिया तो आप उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्कुल कट ऑफ कर दो। वो पर्सन के भी ज़हन में कभी ना कभी आएगा कि ये बंदे का कोई अपना मकसद था, तो ये मेरे साथ बहुत अच्छी थी, बातचीत हो रही थी, मैंने अपनी भी शेयरिंग की, इस बंदी ने भी मेरे साथ की, लेकिन अब जब इसका मकसद पूरा नहीं हुआ है, मैंने इसके साथ बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, तो ये बंदी तो बात भी नहीं करती है, ठीक है। वो बंदी हालाँकि सारी आपके प्रोस्पेक्ट स्टेटस भी लगाते हैं, सम टाइम आप उनको एप्रिशिएट कर दिया करें, अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें, नेक्स्ट पर्सन खुश हो जाता है कि मैं भी आज भी इस पावर ईगल्स का पार्ट बन के भी अगर मैं ज़्यूम करूँ ना कि मैम बिनिश मेरे स्टेटस देख के मुझे रिप्लाई कर दें, आप यकीन करें कि टैग करना पड़ता है, इतनी खुशी होती है टीम पार्टनर्स को भी। आप ये देखें, जब एक प्रोस्पेक्ट अननोन जिसने बिज़नेस आपके साथ स्टार्ट नहीं किया है, आप उनके साथ ऐसा कनेक्शन रखेंगे तो वो कभी भी कहीं नहीं जाएगा। हाँ, पाइपलाइन में है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कंसिस्टेंसी अगर आप उनके साथ रखते हो फ़ॉलो अप में, तो वो पर्सन आपको ज़रूर जॉइन करेगा, बिकॉज़
आने वाले दौर में 1 से 2 साल के अंदर पाकिस्तान में हेड ऑफिस बन जाएँगे, ये मेम्बिनी शबूबकर ने अनाउंस करना है, ठीक है? वो लाइव में काफ़ी दफ़ा कह चुकी हैं कि जल्द ही वो अनाउंस करेंगी ये चीज़, ठीक है? क्योंकि ये प्रूव हो चुका है उनकी मीटिंग में कि अब पाकिस्तान की तरफ ये हेड ऑफिस का रुझान है। और एक चीज़ याद रखें, कंपनी का ये टारगेट होता है जब किसी भी कंट्री में 100 प्लस मैनेजर्स हो जाते हैं, तो कंपनी खुद ही उस मुल्क में अपने हेड ऑफिस या प्रोडक्ट सेंटर्स ओपन कर देती है। और हम पाकिस्तान में कितनी टीम्स हैं, अल-मफ़्फ़ी है, गेम चेंजर्स है, पावर ईगल्स है, जो कि वे तो सबके मैनेजर के साथ आप काउंट करें तो ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच चुके हैं। इसलिए एक तो उनका अपनी तरफ से भी ये डिसीजन था, बाकी पाकिस्तान से फर्स्ट जीएलटी क्वालिफायर मैम बिनिशा अबूबकर हैं, ठीक है? तो इस बेस पे भी पाकिस्तान की सुनी जाएगी अब। तो आप ये देखें कि इस दौर में ये जैसे भी हमें रिजल्ट्स अभी नहीं भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करें। लेकिन कंसिस्टेंसी रखें, अपने बिज़नेस में मेहनत करते जाएँ। 1 डेढ़ साल तक जब पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेंटर ऑफिसेज़ आ गए ना और टेक्नोलॉज़ीज़ आ रही हैं, जॉब्स जो हैं वो भी खत्म हो रही हैं, तो हर पर्सन ने ढेरों ढेर जो आपकी जॉइनिंग्स हैं वो यहीं पे होनी है। ठीक है? उस चीज़ का वेट करें और उससे पहले-पहले मैनेजर हिट करना है, ताकि आपकी वो कहते हैं ना स्नोबॉल इफ़ेक्ट जो होता है वो इंशाल्लाह तभी आएगा जब हमारे यहाँ पर सारे प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो पड़े और वेट करें पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें आ जाएँ। ठीक है? उससे पहले-पहले अपने आप को काबिल बना लेना है कि आपके लिए फिर इतनी मुश्किल ना हो जो कि अभी आप फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को अपना 100% दें, वो पर्सन जॉइन करता है या नहीं या अगर करता, अपने ज़हन को पॉजिटिव रखें कि उस पर्सन का इस बिज़नेस में रिस्क नहीं है, उसका नसीब नहीं है। अगर हर इंसान के नसीब में हो तो भई सारा पाकिस्तान सबसे पहले इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है? और ये भी याद रखें कि हर इंसान बिज़नेस नहीं कर सकता है। और अगर आप इस बिज़नेस का पार्ट बने हो ना, अगर आप 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, अगर आपकी कोई भी रिक्रूट नहीं हुई है, अल्लाह पे यकीन रखें, खुद पे यकीन रखें, आप करोगे, ठीक है? गिव अप कर लिया तो एक दफ़ा सोचना अपना व्हाय। और दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि ये चीज़ याद रखना कि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन नहीं था तभी आपने स्टार्टअप लिया है ना, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे, आपको लाखों रुपया चाहिए और इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है? और वहाँ पर डिप्रेशन शुरू हो जाता है, स्ट्रेस होती है और वहाँ पर बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर अगर आप स्ट्रेस भी लेते हो तो एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट्स परचेज़ करके अपने ऊपर लगा तो सकते हो ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेके। होता क्या है आपके सीसीस भी जनरेट हो जाते हैं, साथ में आपका जो सीसीस के आपने इनकम जनरेट की होती है, इनकम की इनकम, प्रोडक्ट्स और आपकी हेल्थ जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, ठीक है? इसलिए अपनी अपनी वर्थ जो है ना अपने आप को बताएँ पहले, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। आप एज़ अ लीडर प्रोस्पेक्ट्स के साथ जो है ना वो डील किया करें, अपने आप को मैनेजर कंसीडर करें। आप सारे बहुत-बहुत अच्छे लीडर्स हो, जो नॉलेज मेरे पास नहीं है, वो नॉलेज आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, वो मेरे पास है, ठीक है? शेयर करने से एक-दूसरे का नॉलेज भी वो होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो पावर आवर्स होते हैं ना, जो न्यू स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती हैं, प्लीज़ पावर आवर की वो नई स्ट्रैटेजीज़ जो है, वो अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट किया करें। पुरानी इन्विटेशन, पुराना फ़ॉलो-अप, पुरानी प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीज़ें हम करते जाते हैं और फिर हम कहते हैं रिज़ल्ट्स अभी भी नहीं आ रहा। अब और ऐसा नहीं है, जो चीज़ें जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, आप इसको डिट्टो कॉपी करें कि अपलाइन ने ये बता दिया था या निम्रा ने ये बताया, मैम दुआ ने ये बताया, मैम किरण ने ये बताया, तो हमें बस कॉपी करना है। नहीं, हर प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट डिफरेंट होता है और आपने उनके अकॉर्डिंग चलना है, अपनी अपलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है? इसलिए आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ ज़रूर करें, लेकिन माइंडसेट भी एक चीज़ होती है, ठीक है? अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो साफ पता चलता है कि आप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, आप नेचुरल नहीं है। ये सारी वाइब्स जाती हैं इनडायरेक्टली। आप खुद को एक प्रोस्पेक्ट कंसीडर करके देखें और अपने खुद को प्रोस्पेक्ट बनाकर और खुद को ही अपना लीडर समझें और फिर देखें क्या आप खुद से सेटिस्फाई हो रहे हैं। आपको समझ आ जाएगी कि आपकी कौन सी गलती है। आपकी प्रोस्पेक्टिंग वीक है, वो उसकी ट्रेनिंग्स लें। आपकी इन्विटेशन वीक है, उस पे ट्रेनिंग्स लें, ठीक है? जो चीज नहीं आ रही सीखें। कोई ऑप्शन नहीं है फॉर एवर के अलावा। ये छोटी मोटी जो कंपनी है जो जो कल खुली है, ये कल बंद हो जाए, हमें नहीं पता है, ठीक है? फॉरएवर के अलावा ना कोई अपॉर्च्युनिटी थी और ना है। और फ्यूचर जो है, जो आने वाली अनएम्प्लॉयमेंट का अगर रेट कम हो सकता है या कामयाब होना है, तो वो ये फॉरएवर है, ठीक है? तो इसलिए ना इस चीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपना 100% हर प्रोस्पेक्ट को दें और कभी ना कभी, लेकिन स्नोबॉल इफ़ेक्ट कब आए, कौन-सा पर्सन कब रेडी हो जाए, ये आपको नहीं पता है,
ठीक है। लीड्स अगर अगर अभी आपको रिप्लाई नहीं कर रही हैं, लेकिन आप उनके साथ, ऐसा नहीं उसने रिप्लाई नहीं किया, अब आप उनके साथ उनको जो है आप उनके साथ बिल्कुल ही अपना कनेक्शन कट कर दें। आप उनको सारी प्रॉपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दें ऐसे लोगों की जिन लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड डे वन से किया ही नहीं है, जिन्होंने वॉइस नोट्स आपके सीन ही नहीं किए। आप उनकी एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट बना लो और उनको अकॉर्डिंगली लेके चलो, ताकि इतने मजबूर हों कि वो आपको रिप्लाई करें। और ऐसा होता है 6-6 महीने, 1-1 साल से जिस बंदी ने वैसे सीन नहीं किए थे, वो आज आपको रिप्लाई कर रही हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को देखा करें। और उनके पास अगर नंबर भी डिलीट हो जाता है, आप अपना फ़ॉलो-अप जो होता है ना, बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जो कामयाबी है वो फ़ॉलो-अप से है। ठीक है? इस चीज़ को जिस दिन अंडरस्टैंड कर गए ना हम, और अपना 100% दे दिया, तो फिर कामयाबी हम किसी से कम नहीं है। ये अपने आप को समझाएँ बातें। ठीक है? ओके, अब आपका डे 2 हो गया और उसके बाद है आपका डे 3। और ऐसे ही सेम डे 3 का आपको पता होना चाहिए। और सबसे डे 3 जो हमारी ट्रेनिंग है मास्टर क्लास, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है हमारा मार्केटिंग प्लान। ठीक है? अब मार्केटिंग प्लान के अंदर जो हमारे लेवल्स होते हैं, हमारी इनकम, हमारे इंसेंटिव्स, आपकी 2 सीसी के प्रॉपर 2 सीसी होता है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हमें ये क्यों करना होता है, ये सीसीस क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स के जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सारा नॉलेज आपके पास होगा तो काइंडली फिर प्रोस्पेक्ट को टारगेट करना है डे 3 के लिए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैम बिनिश ने एक सिस्टम बना दिया है, पकीप का एक खीरा आप उनको खिला रहे हो। सम टाइम प्रोस्पेक्ट्स को वो हजम नहीं होती है। हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमें लग रहा है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस और बड़े बड़े अंपायर्स जो होते हैं, एवं खड़े नहीं हो जाते हैं। और बिजनेस इमोशन से नहीं चलते हैं। एक पर्सन नेगेटिव कर गया, आपकी अपलाइन ने ऐसी बात बोल दी, क्रॉस लाइन ने ऐसी बात बोल दी, घर वालों ने बोल दी, तो आप गिव अप कर लें या स्ट्रेस लें, ऐसा हो जाए तो बिजनेस नहीं चलते हैं। फिर सेंटिमेंट्स और इमोशंस को साइड पे रख के बिजनेस को लेके चलें प्रोफेशनल वे में। ठीक है? हर इंसान चाहता है मुझे एक प्रोफेशनल लीडर चाहिए, प्रोफेशनल कोच चाहिए जो कि मुझे सिखा सके। तो फिर खुद को प्रोफेशनल बनाए ना। प्रोफेशनल कैसे बनेगा? जब आपके पास आपके बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज होगा, हर टॉपिक पे नॉलेज होगा, एटलीस्ट प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी की प्रोफाइल, इसका तो आपके पास 100% नॉलेज होना चाहिए ना। और डे 1 के बाद आपके पास वो भी होती है, मैम किरण ने एक पीडीएफ शेयर की थी हलाल मार्केटिंग प्लान वाली। प्रोस्पेक्ट नहीं भी मांगता है, आप उनको शेयर करके कॉल में उस चीज को भी लेके बात करो। ठीक है? और बताया करो कि हलाल और हराम या स्कैम के सारे इश्यूज जो हैं, ये सारे ऑब्जेक्शंस आपने प्रोस्पेक्ट नहीं भी पूछता है, आपका फर्ज है आप ये सारी चीजें बता दो। बजाय कि वो क्लोजिंग के बाद ये सारे सवाल आपसे करे, आपने सारे आंसर उनका माइंडसेट यहाँ पे डेवलप कर देना है। ठीक है? बस सेशन देना, टास्क ले लिया, दे लिया, इंटरव्यू करवा लिया, इससे कन्वर्जन नहीं हो सकती। ठीक है? कुछ चेंजेस लेके आए हैं अपने अंदर। और उसके बाद डे 3 अगर आपको पता है ना कि हमारा किस पे बेस कर रहा है, कौन सा नॉलेज है जो मैम बिनिश डिलीवर करेंगी, बेसिक है मार्केटिंग प्लान। सबसे पहले वो इम्पोर्टेंस बताती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है? डिजिटल एरा की, कि आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां खत्म हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज हो रहा है। और कोविड की एग्जांपल सबसे बेस्ट है आपके पास। और कोविड में जिन लोगों ने, जो हमारे मैनेजर्स हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप लिया था कोविड में, और आज वो कहाँ पर है, आप रिलेट करें सेशन को। जो बात आप कर रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए आपकी। सेशन कोई और है और हम फॉलो अप में और बातें कर रहे हैं, टॉपिक हमारा और डिस्कस हो रहा है। जब हमारा फोकस, हमारा टॉपिक जो प्रोस्पेक्ट के जहन से भी हट गया, हमारे जहन से भी हट गया, तो उसके पास जो नॉलेज था सेशन में लिया है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? इस वजह से प्रोस्पेक्ट्स को प्रॉपर समझ नहीं आती है अपॉर्चुनिटी की। और एट द एंड यही कहते हैं कि मैम काम क्या है, हालांकि काम बताया गया है कि भाई यहाँ पर आप एज अ बिजनेस डेवलपर काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर टीम बिल्डर हैं, यहाँ पर आप प्रोडक्ट प्रमोटर भी हैं। ठीक है? आप एज ए हेल्थ कोच काम कर सकते हैं, आप एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। आपने बिजनेस को रिकमेंड करना है, प्रमोशन करनी है अपने बिजनेस की, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी है, ये सारी चीजें बताएं ताकि उन्हें पता ना हो कि यहाँ पर आके कुछ सेल करना है। ठीक है? तो नेटवर्क बनाना ये कुछ गलत नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि शायद मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मेरी वजह से कोई पर्सन आ गया इस बिजनेस में और उसकी अर्निंग ना हुई, तो मैं क्या करूंगी, आप तो स्ट्रेस लेंगी, क्या होगा? नहीं, आपको नहीं पता है कि आपकी टीम में कौन सा ऐसा डायमंड आ जाए कि उसी की बेस पे आपकी सारी अचीवमेंट्स हो जाए। ठीक है? और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिससे आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। आपके सामने मैम बिनिश है, कृष्णा अरोड़ा सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है? वो पर्सन अभी 19 सितंबर को जो एफएलपी में कभी भी किसी ने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं ली है जिसकी कॉस्ट आई थिंक 30 करोड़ प्लस है।
वो पर्सन 19 तारीख को ये अपनी गाड़ी ले रहा है, जो कि सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है जितनी भी टीम्स है एफएलपी में। ठीक है, ये अचीवमेंट है और ये कृष्णा अरोड़ा कर रहा है जिसकी एज ही क्या है, 23। ठीक है, और वो पर्सन अगर ये सोचता है, उसने कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। ठीक है, कुछ लोग अगर नहीं कामयाब हो रहे तो उनके अंदर अपने फ्लॉज हैं, सिस्टम में फ्लॉज नहीं है, अपॉर्चुनिटी में मसला नहीं है, अपॉर्चुनिटी गलत नहीं है, बिजनेस गलत नहीं है, सिस्टम गलत नहीं है। अगर गलत है तो हम हैं, मेहनत नहीं कर रहे तो हम नहीं कर रहे। अगर हम पूरा टाइम नींद को दे रहे हैं तो कंप्रोमाइज करें ना, 2 घंटे कम सो लें, अपने बिजनेस को दे वही 2 घंटे हर प्लेटफॉर्म से लीड्स को जनरेट करें। बेसिक बात यह है कि हम लोगों का मंथली गोल सेट ही नहीं होता है। हमें पता ही नहीं कि हमारा मंथ का गोल क्या है और हमने कौन सी स्ट्रेटेजी से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, यहाँ पर कैसी कैसी क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, कितना टाइम अपने बिजनेस को देना है, कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए कितनी लीड्स हमें हमें चाहिए, अपलाइन से कितनी लेनी है, कंट्रीब्यूट कितना करना है, कंपेन करवानी है या फिर लीड जनरेट करनी है। हमारे पास प्रॉपर ये हमारी कैलकुलेशन है ही नहीं, और फिर हम कह रहे हैं हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। जो लीड्स आ गई, हमें होता है 10 लीड्स आएंगे और 10 की 10 कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जितनी ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस करेंगे, अगर आपको लगता है ना कि आपका प्रोस्पेक्ट 90% रेडी टू ज्वाइन है, तो यकीन करें वो नहीं है। ठीक है ना, अगर आप वो पर्सन आपसे एड्रेस भी ले लेते हैं दुबई के हेड ऑफिस का कि हम डायरेक्ट परचेसिंग करते हैं, आप फिर भी आप खुद को ये बात ना कहें कि भाई ये प्रोस्पेक्ट तो 2सीसी करने लगा है, आपका तो पेचेक बन गया। ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक वो आपको इनवॉइस नहीं शेयर कर देते, जब आपके साथ उनकी पेमेंट नहीं आ जाती है, उस पर्सन का 2सीसी लेवल नहीं होता है, चाहे वो जितना भी मोटिवेशनल था। ठीक है, जितना भी वो अपना बेस्ट दे कि क्या प्रोस्पेक्ट, जब आप उम्मीदें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लगा लेते हैं ना उस पर्सन से, और वो सिंपल आपको हल्का सा नो कह के चला जाता है, फिर आपका दिल ही नहीं करता है कि आप अब काम करें, छोड़ दो। मेरे भी हस्बैंड ये कह रहे हैं कि अब आप काम छोड़ दो, इतना काम करती हो। आपने कभी अपने हस्बैंड को बताया है कि मेहनत क्या होती है और आपने कितना सपोर्ट किया और मैंने कितनी मेहनत की है? हस्बैंड को कभी सिस्टम दिखाया है कि आपको डेली बेस पे क्या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है? सिस्टम से कभी अवेयर किया है उनको? अपॉर्चुनिटी का बताया है, मार्केटिंग प्लान उनको बताया है कि कैसे मैं आगे जा सकती हूँ? लेकिन हस्बैंड को आप आंसर तो आपसे कुछ नहीं हो रहा और आप छोड़कर बैठ रही हैं, हिम्मत हार रही हैं आप। ये नहीं कहना कि हस्बैंड जी मैं आपको करके दिखाती हूँ, मेहनत अब मैं करूंगी, मैं मेहनत नहीं कर रही थी। आप उनको बताएं ना, आप तो नेगेटिविटी को खुद वेलकम कर रहे हैं मेहनत ना करके। तो ये सारी चीजें जो है, अपने अपने अंदर जो फ्लॉज हैं उसको हाईलाइट करें और उसी पे लर्निंग ले, नॉलेज अपने पास रखें, फिर प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात करें। और अच्छे लीडर की क्वालिटीज यही होती है, हर इंसान डिजर्व करता है। कहीं ना कहीं आप सबके दिल में ये होता है, शायद मैं डायरेक्ट होती मैम बिनीश की, डायरेक्ट होती मैं मैम किरण की। ऐसा नहीं होता है, उनकी भी डायरेक्ट है। मैम बिनीश के लाखों में या हजारों में टीम मेंबर्स है, क्या वो हजारों मैनेजर्स हैं? क्या वो हजारों सुपरवाइजर्स है? नहीं है। हर इंसान अपनी मेहनत खुद कर रहा है वहां पे। ठीक है, जितनी सपोर्ट मिल सकती है मैम बिनीश से, वो हमारी पूरी पावर ईगल्स टीम को मिलती है। ऐसा नहीं है सेपरेट वो अपनी मेंटोरशिप दे रही है या सेपरेट ट्रेनिंग्स चल रही हैं, बाकी मैनेजर्स फिर भी करते हैं, लेकिन मैम बिनीश की ऐसा सीन नहीं है। तो इसलिए ये दिल पे ये सारे जो अपने अंदर ये सारे जो है ना वो वहम रखे हुए हैं, या ऐसी खुद को नेगेटिव करने वाले जो पॉइंट्स हैं, इसको खत्म कर दें सबसे पहले तो। ठीक है, अब आपके पास डे 3 का प्रॉपर नॉलेज है, आपने उनको कॉल में बता दिया कि आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपकी जब इंटरव्यू में सिलेक्शन होती है और उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इस सेशन से होंगे। ठीक है, इसलिए आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ इस सेशन को अटेंड करना है। इस सेशन में बताया जाएगा कि आप अर्निंग अपनी कैसे कर सकते हैं, और क्या लेवल्स हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या प्रमोशंस है, और आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस से। जब आप उनको मार्केटिंग प्लान अच्छे से बता देंगे ना, सेशन के बाद फॉलो अप में जो आप कॉल कर रहे हैं बताएंगे, बताएंगे कैसे? जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास आपका मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा। जब एक पर्सन को लगता है ना कि ये अपॉर्चुनिटी 2सीसी करने से, अभी उनको नहीं पता है 2सीसी का, लेकिन वो पर्सन को पहले से पता है कि अगर मैं इस बिजनेस का पार्ट बनता हूँ और ये मार्केटिंग प्लान को फॉलो करता हूँ, तो मुझे फॉर एवर ये दे सकता है, आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में मैं अपना अंपायर बिल्ड कर सकती हूँ।
ठीक है? अगर आपने अच्छे से मार्केटिंग प्लान क्लियर कर दिया, वो कैसे होगा ज़रूरी नहीं आप उनको सेपरेट सेशंस दें या ज कुछ भी दें, आप अपना सेशन खुद प्रोवाइड कर सकते हैं ओवर द कॉल। कैसे? लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगा, आप उनसे पूछिए सुपरवाइज़र क कौन-सी प्रमोशन है बताएगा सेकंड कितने सीसीस चाहिए होते हैं 25 सीसीस ये सारे क्वेश्चन्स उनसे पूछें आप। उनका माइंडसेट ऐसा बनाएँ कि वो इतने फ़ोकस के साथ अपने सेशन को अटेंड करें ताकि आप उनको पता हो कि भई टास्क भी सबमिट करवाना है और मैं कोई से छोटा पॉइंट भी मिस ना करूँ, इवन परसेंटेज भी मिस ना करूँ कि सुपरवाइज़र पे पर पर्सन आपको कितनी अमाउंट मिलती है। ये सारी चीज़ें मैम विनीश ने बताई हैं इन डिटेल, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स भूल जाता है सेशन के फ़ौरन बाद, ठीक है? जो पर्सन हाथों से नोट्स लिखता है, बनाता है, वही टास्क आपको सबमिट भी करवा देता है रिटन फॉर्म में और फिर भी आप उनका फ़ॉलो-अप कॉल पे ले रहे हो, सेशन के बारे में कुछ उनसे पूछा, बता रहे हो अगर कुछ गलत बताया आप उनको हाइलाइट करके उनकी करेक्शन कर दो। अगर नहीं बताया आप उनको बताओ। ये सारा फ़ॉलो अप क्या कर रहे हो आप बेसिकली? ये यहाँ पर आपका आपके प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। आपने अपना इतना बेस्ट दिया है, वो पर्सन के अंदर वो वाइब्स चले गई हैं कि भई यही लीडर है, इसी इससे अच्छा मुझे कोई नहीं गाइड कर सकता एंड लिटरली वो पर्सन अगर किसी के साथ जाकर ट्राई भी करता है ना, उसे नहीं पता कि भई वो पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, कौन है? मैनेजर की तो ख़ैर अचीवमेंट्स होती हैं इंस्टाग्राम पे या उनकी बायो की व्हाट्सएप की भी प्रोफाइल सेट होती हैं, उन्हें पता होता है कि भई ये यहाँ पर मैनेजर है। लेकिन कुछ प्रॉस्पेक्ट्स को नहीं पता होता है कि मैनेजर क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्या होता है, क्या होता है? बस अपने आप को एक अच्छा लीडर बन के, बना के तो प्रॉस्पेक्ट के सामने खुद को पेश किया करें, ठीक है? और तभी अगर आप अच्छे लीडर बनोगे, तो आप अपने लीडर्स क्रिएट कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं कन्वर्ट होती हैं अपने प्रोस्पेक्ट आपके प्रोस्पेक्ट में। तो डे 3 का आपने बता दिया, टास्क दे दिया, मार्केटिंग प्लान फिर आपने अच्छे से उनको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद क्लियर करने के बाद आप जो कॉल की है हो गया सेशन का कंप्लीट हमारी ट्रेनिंग्स का फ़ॉलो-अप एंड हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब नेक्स्ट डे आपने उनके साथ एक कॉल करनी है, आपने कहना है मैं आपका पर्सनल एक नॉलेज टेस्ट लूँगी नॉलेज टेस्ट अगर आप क्लियर करती हैं, तो आपकी रिपोर्ट प्रॉपर मैं अपने सीनियर से शेयर करूँगी। फिर वो अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई करती हैं, तो हम आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे, जो भी हमारा बैच होगा, जो भी स्लॉट्स होंगी, जितनी भी हम आपसे डिटेल्स शेयर कर देंगे, ठीक है? अब आपने सुबह का टाइम उनके साथ सेट कर लिया, अब जो उस बंदी ने 3 डेज़ की ट्रेनिंग ली है, आपने फ़ॉलो-अप में अपना 100% दिया, जो उसको नहीं भी आता था, आपने बता दिया, उनसे पूछ भी लिया। अब आपने एक छोटा-सा टेस्ट लेना है उनका, जिसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं बताऊँगी, टाइम थोड़ा है, बताऊँगी। आपने उनसे पूछना है व्हाट इज़ P3 ठीक है? लिख लें आप जल्दी-जल्दी। P3 पूछेंगे, P3 क्या होता है? अगर आप किसी भी कंपनी को, किसी भी अपॉर्च्युनिटी को जॉइन करते हैं, आपने उनसे पूछना है कि आप उस कंपनी में क्या ऐसी बेसिक 3 चीज़ें देखेंगी? ठीक है? जिसकी बेस पे आपके लिए डिसीज़न लेना आसान होगा कि अब मैं इस बिज़नेस को जॉइन कर सकती हूँ। नंबर 1 प्रोफाइल होती है, दूसरा प्लान होता है, तीसरा प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? और कंपनी आपने 3 डेज़ की ट्रेनिंग में ये तीनों चीज़ें क्लियर कर चुकी हैं मैम बिनीश, आपने भी कर दिया फ़ॉलो-अप में। अब आपने उनसे निकलवाना है कि बताएँ भई P3 क्या होता है? वो पर्सन अब आपको इन वर्ड्स जो भी सीखा है वो बताएगा, ठीक है? क्लियर? उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ ESBI मॉडल? ESBI मॉडल आपने इन डेप्थ जितना भी होता है आपने उनसे निकलवाना है क्योंकि आपने फ़ॉलो-अप में क्लियर कर दी थी सारी कैटेगरी। अब वो पर्सन खुद बताएगा। अब आपने उससे क्या होता है अगले पर्सन का माइंडसेट आपको नज़र आ जाता है कि मेरे खुलवाने से क्या नहीं खुला, ठीक है? कुछ चेंज आया है इसमें ज़ीरो से जब इसने मुझे अप्रोच किया था तब ये कैसी थी, अब जब मैं इसका नॉलेज टेस्ट कर रही हूँ प्रॉपर, इसका माइंडसेट चेक कर रही हूँ कि इस बिज़नेस के लिए भी एलिजिबल है या नहीं है। और बराए मेहरबानी अगर आपको कोई पर्सन इतना नेगेटिव लग रहा है ना और वो पर्सन हाथ में अमाउंट भी लेके बैठा है, उसको कभी भी अपने साथ स्टार्टअप अपना नहीं करवाएँ अगर वो पर्सन नेगेटिव है, वो हमेशा आपको नेगेटिव ही करेगा आगे। एक दफ़ा की इनकम आप जनरेट तो कर लोगे, लेकिन सारी ज़िंदगी का जब तक आप इस बिज़नेस में हैं, वो आपके लिए अज़ाब उड़ेगा वो पर्सन, ठीक है? इसलिए अगर वो नेगेटिव भी है, उसको एटलीस्ट पॉज़िटिव कर दें। इतना आपके साथ इतनी पावर होनी चाहिए आपकी लीडरशिप में, ठीक है? आपने उनसे ESBI मॉडल पूछ लिया, उसके बाद आपने ये भी पूछ लेना दोबारा से कि फॉरएवर वाला अगर आपने पहले फ़ॉलो-अप में नहीं पूछा, तो फॉरएवर की कैटेगरी पूछ सकते हैं आप। उसके बाद आपने ये कहना है ठीक है, ये तो सेशन से रिलेटेड आपने 2 से 3 बेसिक सवाल कर लिए। बाकी जो छोटे-मोटे क्वेश्चन्स होते हैं वो इंटरव्यू वाली जाने, ठीक है? अब आपने उनसे पूछना है माइंडसेट पे 2 से 3 सवाल करेंगी कि भई अगर लेट्स सपोज़ हमारी सीनियर्स आपकी सिलेक्शन नहीं करती हैं, तो आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन नहीं कहना है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन कहना है लाइक FLP।
ठीक है? ऐसा ऑप्शन, क्योंकि उनको मार्केटिंग प्लान क्लियर है। आपने उनसे पूछना है कि क्या अब आपको आपके पास कोई ऐसा बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम आपकी सिलेक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज़ हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती हैं, और राइट नाउ जो है वो अभी मैम बिनिश की मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है 15 डेज़ चैलेंज, ठीक है? 2 से जो कि आई थिंक 2 से 3 दिन रह गए हैं, वो अनाउंस कर देंगी। तो हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं और हमारे पास बहुत से पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, ठीक है? जिसमें प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने अपना 100% दे दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएँ, अगर हम आपकी सिलेक्शन नहीं है, तो क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन है? और फिर साथ में आपने ऑप्शन भी दे देना है। आप दोबारा से ट्राई करेंगी, सेशंस दोबारा से लेंगी, दोबारा से एफएलपी के लिए ट्राई करेंगी, या फिर आप सिंपल फॉरएवर को क्विट करेंगी, ठीक है? उनसे पूछना है। और जब आपने इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है ना उसके साथ, वो कभी भी सेकंड ऑप्शन उसके पास ना तो था, अगर होता तो वो क्यों आपके पास आती, ठीक है? और वो कहेगी नहीं, मैं दोबारा दोबारा से ट्राई करूँगी, लेकिन मुझे एफएलपी ही करना है। एक माइंडसेट हो गया ना कि भई फ्यूचर यही है एफएलपी, सही है? और उसके बाद आपने उनको बेस्ट विशेस देनी है तो ठीक है। उसके बाद आप 1 से 2 एग्ज़ाम्पल उनको कोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू में या उसके बाद 2सीसी तो आपने उनको डिस्प्ले करना है ना, प्रॉपर बताना है ना कि अब भई 2सीसी की बारी है, या आपने वो सेशन देना है उनको, जैसे भी आपने 2सीसी दिखाने से पहले भी उनका थोड़ा-सा माइंडसेट डेवलप कर देना है कि भई यहाँ पर कोई पॉलिसी है, यहाँ पर इनिशियली कुछ परचेज़िंग है, शॉपिंग भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट जो है वो क्या कह रहे होते हैं, लाइसेंस परचेज़िंग भी होती है, और जर्नी पैक भी कहता है आपने अपने प्रोडक्ट्स को, 2सीसी के प्रोडक्ट्स जर्नी पैक को परचेज़ करना होता है, ठीक है? बेस्ट आपके पास वर्ड होता है लाइसेंस परचेज़, और लाइसेंस परचेज़ करने के साथ-साथ आप कह सकते हैं कंपनी आपको, क्योंकि आप इस बिज़नेस में ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है? कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट्स देती है 19 टू 20, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, अगर आपको प्रोडक्ट्स पे काम करना है एज़ अ हेल्थ कोच, ठीक है? इसलिए बाकी आपका, अगर आप प्रॉपर, वो तो 2सीसी वाली साइड पे आ जाती है ना, मेरा टॉपिक थोड़ा-सा डाइवर्ट हो रहा है, अभी मैं नहीं उस पॉइंट पे नहीं आ रही, 2सीसी वाली साइड पे मैं नहीं जा रही। लेकिन आपने माइंडसेट ये करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि यहाँ पर इस प्रोस्पेक्ट ने अब 2सीसी परचेज़ करना है, लाइसेंस अपना परचेज़ करना है। अब जो परचेज़िंग का सिनेरियो है ना प्रॉपर, उनकी इन्वेस्टमेंट भी क्लियर कर दें, अगर तो अगर आप कर सकती हैं, अगर ऑब्जेक्शन क्लियर करना आता है। अगर नहीं, तो ऑब्जेक्शन पे ये प्रॉपर सेशन जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? बाकी उसके बाद जो है, आप परचेज़िंग क्या होती है, लाइसेंस की परचेज़िंग क्या होती है, जर्नी पैक की परचेज़िंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी ऑब्जेक्शंस अपने फिंगर टिप्स पे रखें, प्रॉस्पेक्ट कुछ भी पूछ सकता है आगे से। आपके पास उस चीज़ का आंसर होना चाहिए, ठीक है? इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कैटेगरी है, और परचेज़िंग लाइसेंस की हो या प्रोडक्ट्स की हो, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? लेकिन इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट कैटेगरी है, हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं पैसा लगाना है, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट जहाँ पर लगाते हैं ना, वहाँ पर अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ना, किसी कंपनी में आप शेयर्स परचेज़ कर लो, पैसा लगा दिया, 10% लगा दिया, 20% दे दिया अपना, लेकिन अगर कंपनी को आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे, लेकिन जो पैसा आ रहा है, वो आपको सूद है वो, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ पर काम नहीं कर रहे, जहाँ पर मेहनत नहीं होती, वो पैसा है, वो हराम होता है, सही है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको क्लियर करें, और इस्लामिक जो है अपना व्यू साथ-साथ दिया